हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम आरटीई 2009 को एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, आरटीई 2009 वैसे तो हम रीट मेंस परीक्षा के लिए इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितनी भी टीचर एग्जाम्स हैं, जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, उन सभी में आरटीई 2009 इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टीचर एग्जाम से संबंधित, तो उनके लिए इस क्लास को देख सकते हो। और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि आरटीई 2009 में क्या क्या प्रावधान है। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट दो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बच्चे के प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा क्या है। तो देखिए, आरटीई एक्ट 2009 का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत दो आर्टिकल जुड़ गए थे। एक आर्टिकल जुड़ा गया था 21 से और दूसरा आर्टिकल जुड़ा गया था 51 में। तो इन दोनों आर्टिकलों में कहा था कि भाई 21 से तो मूल अधिकार है और 51 क्या है? मूल कर्तव्य। कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या हो गई? 6 वर्ष हो गई। और अधिकतम आयु सीमा क्या हो जाएगी? 14 वर्ष। पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा है आपका 13 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष और चौथा है 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में कौन सा निकाय राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है? आरटीई एक्ट में कौन सा निकाय राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है? तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस निकाय की बात आरटीई एक्ट में की गई है। देखिए, पहला ऑप्शन है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीपी सीआर, इसको बोलते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। और तीसरा है सीबीएसई और चौथा है एससीईआरटी। तो देखिए, आरटीई 2009 में जिस निकाय के गठन की बात की गई है वह है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जो राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा। तो एनसीपीसीआर का हमें मतलब समझ में आना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका फुल फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आरटीई एक्ट में न्यूनतम शिक्षक योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था है। अब देखिए, हम बात करें कि भाई न्यूनतम शिक्षक योग्यता जो है, शिक्षक योग्यता की बात आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में कही गई है? तो धारा नंबर 23 में शिक्षक योग्यता की बात कही गई है। तो इस योग्यता का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? एनसीपीसीआर, एनसीटीई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो शिक्षक योग्यता का निर्धारण करती है एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है, आरटीई एक्ट में 25% आरक्षण का खर्च कौन उठाता है? छात्र, अभिभावक, राज्य सरकार और विद्यालय। तो देखिए, आरटीई एक्ट में धारा 12 में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको, दुर्बल समूह के वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। और उसका खर्चा कौन उठाएगी? राज्य सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी? राज्य सरकार। तो इसको हम बोलते हैं फीस पुनर्वर्ण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में उपयुक्त सरकार किसे कहते हैं? देखिए, उपयुक्त सरकार को समुचित सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुचित सरकार। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र व राज्य दोनों और चौथा है केवल पंचायत। तो देखिए, आरटीई एक्ट 2009 में समुचित सरकार या उपयुक्त सरकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। अगला है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए?
अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा और संस्कृत। तो देखिए बच्चे की जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा व स्थानीय भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी एक्ट के तहत कितनी दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए? तो देखिए जो आरटी एक्ट के तहत विद्यालय की स्थापना कही गई है वो धारा नंबर 6 में कही गई है कि विद्यालय की स्थापना की जाएगी, और कहा गया है कि भाई 1.5 किलोमीटर के भीतर क्या होने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, और 2.5 किलोमीटर के भीतर क्या होने चाहिए? उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के तहत कितनी दूरी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। तो मैंने बताया था कि आपको भाई इसमें 2.5 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं है, तो 3 किलोमीटर यदि ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट में शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आरटीई एक्ट में शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, केवल स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय। तो देखिए आरटीई एक्ट में शिक्षा की जिम्मेदारी समुचित सरकार की गई है। किसकी गई है? समुचित सरकार की। और समुचित सरकार किसके लिए उपयोग किया गया है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरटीई एक्ट के तहत बच्चे की शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? वार्षिक परीक्षा से, प्रवेश परीक्षा से, सतत एवं समग्र मूल्यांकन से और मासिक टेस्ट से। तो आरटीई एक्ट में कहा गया है कि भाई बच्चे की परीक्षा का जो मूल्यांकन है, मतलब उसको वर्ष पर उसका क्या होगा? मूल्यांकन होगा, निदान होगा, उपचार होगा। तो उसे हम बोलते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरटीई एक्ट किस प्रकार का कानून है? आरटीई एक्ट किस प्रकार का कानून है? पहला है सामाजिक सुरक्षा कानून, दूसरा है शिक्षा संबंधी कानून, तीसरा श्रम संबंधी कानून और चौथा है पर्यावरण संबंधी कानून। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा कानून हो गया? शिक्षा संबंधी कानून। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है? बिना शुल्क प्रवेश, पाठ्य पुस्तक, वर्दी, स्टेशनरी मुफ्त, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं और उपरोक्त सभी। तो देखिए निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है पाठ्य पुस्तक, बिना शुल्क प्रवेश, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक, वर्दी, स्टेशनरी मुफ्त, ये भी सही है। किसी प्रकार का शुल्क नहीं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट में कितनी उम्र तक के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है? तो मैं आपको बता रहा था कि आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा की बात की गई है। तो न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 14 वर्ष। तो इसमें पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 14, तीसरा 15 वर्ष और चौथा है 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश के लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रतिबंधित है? यानी कि स्कूल में आरटी एक्ट के तहत जो भी स्कूल आते हैं उनमें कौन सी प्रवेश परीक्षा नहीं हो सकती? वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट, आंतरिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। तो देखिए विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा होती है, आंतरिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे के लिए शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे के लिए शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? भय रहित और आनंददायक, सख्त अनुशासनात्मक, परीक्षा केंद्रित और केवल रटने पर आधारित। तो देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बच्चे के लिए शिक्षा होनी चाहिए भय रहित और आनंददायक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट में विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 50%, 60%, 75% और 80%। तो देखिए अभिभावकों का जो प्रतिशत है वो होना चाहिए 75%। कितना होना चाहिए? 75%। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक पर अधिकतम कितने छात्र होने चाहिए? इसमें प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे 25, 30, 35 और 40। तो ध्यान दीजिए प्राथमिक स्तर पे छात्र शिक्षक अनुपात है 30 अनुपात 1 और
अपर प्राइमरी लेवल पर, यूपीएस लेवल पर अनुपात है 35:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 पर एक शिक्षक पर अधिकतम कितने छात्र होने चाहिए? 30, 35, 40, 45। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35, बी। अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट में एसएमसी का गठन किस प्रकार के स्कूलों में अनिवार्य है? केवल निजी स्कूल, केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, केवल अल्पसंख्यक स्कूल और केवल ग्रामीण स्कूल। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत एसएमसी का गठन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था। तो ऑप्शन है एनसीईआरटी, एनसीपीसीआर और एनसीटीई और सीबीएसई। तो देखिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कौन करता है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा। आपको लगातार ये जो सीरीज़ है उसमें 20-20 क्वेश्चन आपको रोज़ाना मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई हुई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स के समाधान का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।